यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ फरवरी आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो ये रीडिंग होने वाली है 15 फरवरी टू 29 फरवरी। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप कन्या राशि वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, द चैरियट, द हाई प्रिस्टेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इस साइड में आपके लिए रीडिंग की जाएगी और इस साइड में आपके साथ जो भी कुछ होने वाला है, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं। अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। 2 more टाइम। One more टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपके लिए यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है जो कि हम रीडिंग में ऐड करेंगे, जो कि है द एम्परर। वी हैव द फूल, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Pentacles, Queen of Cup, 6 of Cup एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हैंगमैन। ओके, अगर आपके लिए बात की जाए कि इस महीने में क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले एक बड़ा मैसेज जो आपके लिए रहने वाला है। अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसके ऊपर आपको डाउट था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके ज़रिए हो जाती थी या फिर सामने वाले के लिए आपके लिए हो जाता था, जैसे कि आपका कार्मिक साइकिल या फिर आपके कार्मिक कनेक्शन, अगर ऐसे कुछ कनेक्शन थे या फिर चल रहे हैं तो आप उसके बहुत नज़दीक हैं और वो कनेक्शन अब आपका बहुत ही जल्द पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी ऐसी एनर्जी से पूरे तरीके से निकलना चाह रहे थे, चाहे वो आपका करियर था, जैसे कोई ऐसी जॉब में थे, किसी ऐसे वर्क में थे जहाँ पे आपका मन नहीं था करने का, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे और आप बस एक सही मौके का वेट कर रहे थे कि आपके पास एक नई चीज़ें आएँ, एक नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आए और आप वहाँ से मूव ऑन हो जाएं, तो वो ये समय है जहाँ पे आप यहाँ से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आउटकम में यहाँ पे द स्टार एंड हैंगमैन है, लेकिन ये जो भी कुछ विश है यहाँ पे आपको इसके लिए एक्शन लेना होगा। विदाउट एक्शन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि साथ में हैंगमैन का भी कार्ड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज मैं बताना चाहूंगी, आपको कोई आपके मन का नहीं करने दे रहा है। आपकी तरफ से कोई आपका अपना ही है, आपकी फैमिली से है, आपके सिबलिंग्स हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं या फिर आपके वर्क से, आपके करियर से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, ये आपके कोई अपने ही हैं, खास ही हैं। ये आपको कुछ अपने मन का नहीं करने दे रहा है और ख़ास तौर पे आपकी लव लाइफ में, जैसे आप किसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो इंसान आपको बहुत रोकता है। आप कुछ और करना चाह रहे हैं, वो इंसान आपको बहुत रोकता है। रीज़न कहीं ना कहीं उसका, इन सब चीज़ों के पीछे उसका कुछ फ़ायदा है, इस वजह से वो आपको उधर बढ़ने से रोकता है, क्योंकि अगर आप उस तरफ बढ़ोगे तो उसका वो फ़ायदा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने मन की, अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़िएगा। किसी और की सुन के कोई भी काम, कोई भी डिसीजन पर्सनली एंड प्रोफेशनली मत लीजिएगा, क्योंकि ये इंसान को हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। ओके, बात करते हैं उनके लिए जिनके जीवन में आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार आप किसी नए पर्सन का भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप वेटिंग मोड में हैं, जैसे कि आप सिंगल हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके भी जीवन में कुछ नए लोग आएँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, या फिर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं,
1, 2, 3 और आप शायद अलोन हैं कई सालों से और आपको ये लग रहा है कि क्या आपके भी जीवन में एक लव, एक पार्टनर का मतलब जिसे कहते हैं कि रिश्ता है कि नहीं, आपके जीवन में एक हस्बैंड या फिर लाइफ पार्टनर का फ्यूचर आपका किसी के साथ है कि नहीं। शायद आप एक फिर से अपने जीवन में एक नया कनेक्शन लाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को बहुत ही निराश फील करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कब होगा और लोग कब आएंगे जिससे आप उनके साथ अपने जीवन में आगे ग्रोथ कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऑलरेडी किसी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन आप उनको अपनी चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं और शायद इस टाइम पे भी आप कहते हुए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाले आपसे बोले। ठीक है, ये उनके लिए। जो सिंगल हैं, मैं बताना चाहूँगी आपके जीवन में आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, मैं जब आप सामने वाले के लिए रीडिंग करूँगी, इधर कार्ड ओपन करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। एंड बात करते हैं उनके लिए, अगर आप किसी को कमिटमेंट देने के लिए या फिर रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिज करना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि शायद बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज है, डिफरेंट लाइक, या तो आप उनसे एज में बहुत बड़े हैं, या तो आप मैरिड हैं, वो सिंगल हैं, या तो आपके ये एक्स हैं जिनका आपको लग रहा है कि चीज़ें में भी शायद ही पॉसिबल हो। तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं, ये वो लोग चाहते हैं जिनकी एज अंडर 30 है, तो आप तो चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, एक बार उनके साथ मूव ऑन कर लें। लेकिन जो लोग एक सीनियर सिटीजन में आते हैं, हैव नो आइडिया, बट ये आपके फादर भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने सीनियर सिटीजन बोला है। तो हो सकता है आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपके घर में कोई आपको रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। या तो आप अगर खुद 30+ एज की हैं, लाइक जैसे 35, 40 उससे प्लस में, तो आप आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा साइलेंट है। सामने वाला अगर आता है तो डेफिनेटली आप जाओगे, लेकिन आप अपने ये इस चुप्पी को, इस कोल्ड एनर्जीज को नहीं खोलने वाले हो सकता है कि कुछ यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं, शायद आपके मन में थोड़ा सा कुछ ऐसा भी होगा कि एक होता है ना कि अपना रेपुटेशन नहीं डाउन करना है, एक ईगो वाला, थोड़ा सा ईगोइस्टिक आप दिख रहे हैं कि जो हो तो सामने वाले से हो। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। करियर के लिहाज से भी मैं यहाँ पे बात करूँगी, लेकिन पहले यहाँ पे सामने के लिए जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी हम कार्ड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, फिर हम बाकी की चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ओके, जिससे हम अच्छे से को रिलेट कर पाएंगे आपको। यहाँ पे है दी एम्प्रेस, वेरी गुड, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ कप। ओके, तो देखिए मैं बताना चाहूँगी, इस साइड में एम्परर एनर्जीज है, इस साइड में एम्प्रेस एनर्जीज है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं और आप मैरिज के बाद आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन यहाँ पे दिख रहा है। और शायद आप वही हैं कि आप कोल्ड एनर्जीज में हैं, आप चाह रहे हैं कि ये सामने से आए। तो जी हाँ, मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि इनकी तरफ से शायद कुछ चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से आप साइलेंट हो। आपका साइलेंट रहना कहीं ना कहीं बहुत सही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ राइट, आप राइट हो, तो इसलिए आपको ये लग रहा है कि सामने वाले ने अगर गलती किया है तो इनको अपोलोजाइज करना है, रियलाइजेशन हो और ये आपकी तरफ आए। सो डोंट वरी, अभी तो फिलहाल इस टाइम पे इनकी तरफ से वो जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये आपके जीवन से गए हैं, चाहे वो पैसे हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, या फिर इनके खुद के अपने दिमाग, अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी के बहकावे में इन्होंने ऐसा किया है। तो ये हो सकता है कुछ समय अभी लेंगे, बट हाँ आएंगे ज़रूर, आपका इनके साथ यूनियन जरूर होगा। बट हाँ, इनको आप टाइम दे दीजिए, इनको प्रेशर मत दीजिए, इनको फ़ोन कॉल्स मत करिए, इनको फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, तभी आपकी तरफ आएंगे। अगर आप इनके पीछे परेशान रहेंगे तो फिर ये डिले टू डिले करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे, जिनको मैं बोल रही थी कि अगर आप सिंगल हैं और आप अपनी लाइफ में एक मस्त मौला टाइप के इंसान हैं तो आपका किसी के साथ टकराव हो सकता है, कोई आपके जीवन में आ सकता है। कोई ऐसे लोग आएंगे जिसमें शायद एज गैप होगा 10 से 15 साल का, आप छोटे होंगे, ये बड़े होंगे, या तो ये बड़े होंगे, आप छोटे होंगे, और जो कि ये आपको वर्क प्लेस से आपके मिलेंगे, या तो इनका खुद का एक पास्ट एक्सपीरियंस होगा, या फिर ये बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में होंगे, इनके साथ कुछ ट्रॉमा होगा पास्ट, और उसी वजह से शायद आप इनको मिलोगे और आपको ये अच्छे लगेंगे, जिसकी वजह से आपका इनके साथ कनेक्शन बनेगा। अगर आप, जैसा कि मैं कह रही थी कि आपको कोई रोक रहा है, आप किसी की सुन रहे हो, तो हो सकता है इनकी भी तरफ से ये खुद कंफ्यूज्ड हैं डिसीजन लेने में, कमिटमेंट देने में आपकी तरफ।
करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो करियर के लिहाज में खास तौर पे उनके लिए जो लोग बिजनेस में हैं, ठीक है, अगर आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपका करियर इस टाइम पे ग्रोथ करेगा। आपके एक काम से 2 काम, 3 काम, कई दायरे आपके बढ़ेंगे वर्क फील्ड में, आपके मतलब इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, ये है। जॉब फील्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जो लोग जॉब करते हैं, तो अगर मैं बोलूं तो जॉब में आपको अच्छा खासा लगेगा। मतलब मैं अगर बोलूं तो आपके वर्क से आपको रिवॉर्ड अवार्ड देने को दिख रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ग्रोथ की अगर मैं बात करूं कि जैसे कि सैलरी इंक्रीजमेंट या फिर आपका प्रमोशन, उसमें मे बी ओनली 10 to 15% दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग की अगर बात करूं तो ट्रैवलिंग आपकी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैवल जब भी करें ध्यान पूर्वक करिएगा, ओके। एंड पास्ट में अगर आप लोगों ने कुछ चीज़ें अपने करियर से रिलेटेड की थी, जैसे कुछ साल पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, या फिर कहीं पे आपने एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन किए थे, तो उसके आउटकम आपके हक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने किसी से आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है या फिर आपका कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उनकी तरफ से पूरा का पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कोई इंसान आपसे खुद मिल के आए और आपको सपोर्ट करे, कोई ऐसा भी है जो आपके सपोर्ट में खड़ा है हमेशा, और ये शायद डिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम पे अगर आप चाहोगे तो ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं और आपका सपोर्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी है कि ये थोड़े कंफ्यूज पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जो भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस से रिलेटेड, आपके फ्रेंड या फिर आपके पार्टनर, तो थोड़े से ये कंफ्यूज भी रहते हैं। खास तौर पे फाइनेंशियली मैं नहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये फाइनेंशियली पीछे हटते हैं। इनका थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन देने में, इमोशनली थोड़ा सा लव रिलेटेड थोड़ा सा ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ओके। ओवरऑल आउटकम की अगर बात करें तो आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे इस टाइम पे, जैसे कि पर्सनली, प्रोफेशनली, जिसमें आपको चांसेस मिलेंगे, एक ही चांस मिलेगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है आगे बढ़िएगा, रुकिएगा नहीं। अगर रुकेंगे तो वो मौका आपके हाथ से जा सकता है, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम हो सकता है, आपके सपने हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकता है। तो यहाँ पे डरिएगा नहीं, आप खुल के आगे बढ़िएगा, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है कन्या राशि। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।